तो यार मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर तुम इस वीडियो को सही तरीके से समझ के अगले मॉक टेस्ट से अप्लाई करोगे तो तुम्हारे मॉक टेस्ट में बहुत मार्क्स इंप्रूव होगा। मॉक टेस्ट नहीं बल्कि नीट में भी बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूव जरूर होगा। यार इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा, जहां पे सबसे पहले हम ये बता रहे होंगे कि आप मॉक टेस्ट में जाने से पहले मॉक टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करोगे। दूसरा ये जो होगा कि आखिर हम मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और तीसरा जो सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि आखिर हम मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे को ये पता ही नहीं होता यार कि आखिर मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, जिसकी वजह से उसका मार्क्स नहीं आता। लिटरली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है मार्क्स नहीं आने का, कि हम सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं पेपर का। मैं यहाँ पे तुम्हें 12 पॉइंट बता रहा हूँ, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट्स है जो तुम्हें मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स यार जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा ना, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ डिस्कशन करते हैं कि आखिर हमें टेस्ट से पहले कैसे प्रिपेयर होना है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी हम मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो उससे पहले हमें पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके जाना। जाहिर सी बात है यार कि अगर हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे तो मेरा मार्क्स नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो कंप्लीट करके जाना। भैया कैसे कंप्लीट करेंगे ये सुनो। इन केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमें नोट्स कंप्लीट पढ़ के जाना है। जो भी हमारे पास टीचर्स के नोट्स होंगे, नोट्स को पढ़ के जाना है। उस नोट्स में जो सर ने क्वेश्चंस करवा रखा होगा, उस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके जाना है, क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना है कि सर ने कैसे सॉल्व करा था। समझ में आ गया? और दूसरा चीज है भैया बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। जितने भी चैप्टर आ रहे हो यार, कोई भी एनी हाउ तुम्हें मॉक टेस्ट के सिलेबस को रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो ये काम तुम्हें मॉक टेस्ट से पहले सिलेबस के साथ करके जाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉपर प्लानिंग करके जाना है। भैया प्लानिंग मतलब क्या? देखो सुनो, ध्यान से सुना। जैसे तुमने पिछला मॉक टेस्ट दिया होगा, उस मॉक टेस्ट से तुमने क्या सीखा कि यार मुझे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। फिजिक्स अटेम्प्ट हम बार बार करते हैं तो हमारा टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। तो इस बार हम कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। देखो यार, प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट से पहले कि आखिर तुम मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग करना है। लाइक अगर कोई क्वेश्चन मान लो नहीं आता है तो उसको हम सर्कल कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन मुझे आता है बट इस समय हिट नहीं कर रहा, उसको हम स्टार मार्क कर देंगे। ये प्लानिंग करना होगा तुम्हें। हर मॉक टेस्ट से पहले ये प्लानिंग करके जाना होगा कि मैंने जो पिछले बार निगेटिव करा था वो निगेटिव इस बार नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग करना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले फिजिक्स करेंगे, पहले केमिस्ट्री करेंगे, पहले बायोलॉजी करेंगे, ये प्लानिंग करके तुम्हें मॉक टेस्ट में जाना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि प्रीवियस निगेटिव तुमने जितना भी करा होगा मॉक टेस्ट वगैरह में, उन सबको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिकॉल कर लो कि ऐसा निगेटिव अब मुझे दोबारा नहीं करना है। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर प्लानिंग हो गया। उसके बाद हम ये डिस्कशन करते हैं कि आखिर हमें मॉक टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इस पॉइंट को डिस्कशन करने से पहले मैं तुम्हें एक मॉक टेस्ट पहले सजेस्ट कर दे रहा हूं। वैसे स्टूडेंट जिनके घर के आसपास कोई ऑफलाइन सेंटर्स नहीं है जहां पे वो जाके मॉक टेस्ट दे सके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक मॉक टेस्ट आता है एडुकार्ट का, नीट अभ्यास फुल मॉक टेस्ट। यहां पे आपको बहुत सारे नीट के जैसा ही पेपर्स मिलेंगे। यू कैन सी नीट के जैसा ही बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। ये आप इसमें क्या है कि आपको मिलेंगे 24 पेपर्स, जहां पे 4 आपको यूनिट वाइज पेपर्स मिलेंगे और 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही में आपको बहुत सारा ओएमआर शीट मिल जाएगा। बहुत सारा ओएमआर शीट जैसा नीट में ही पूछा जाता है वैसा ओएमआर शीट आपको मिल जाएंगे। ये जो पेपर्स मिलेंगे इसके आपके आंसर की भी मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ना, इस मॉक टेस्ट पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। और एनसीईआरटी के जितने भी लाइन है ना, वहां से हर लाइन से क्वेश्चंस बना रखे हैं। और जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो नीट में पूछा जाता है, नया पैटर्न पे बेस्ड एसोसिएशन हो गया, स्टेटमेंट टाइप का हो गया, मैच द फॉलोइंग टाइप का हो गया, डायग्राम टाइप का हो गया, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट पेपर में आपको मिलेंगे। मैं एक बार दिखा भी दूंगा, ठीक है, इस क्लिप में। तो काफी हेल्पफुल है ये आपके लिए। और टॉप एजुकेटर्स इसको बनाया भी है, लाइक प्रणब पुंडरीक सर, गरिमा गोयल मैम, शिव पाहुजा मैम। ठीक है, ये टॉप एजुकेटर्स है अपने फील्ड में, तो इन्होंने इसको डिजाइन करा। लिटरली बहुत ही बेस्ट है। तो आप बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप परचेज कर लेना अगर आपको सही लगता है तो। आगे हम बात करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। भैया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जैसे कि मान लो ये मॉक टेस्ट पेपर है, अब इस पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये मुझे पता होनी चाहिए।
देखो हर बार हम क्या करते हैं ना, कुछ कुछ सिली मिस्टेक करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ निगेटिव करके आते हैं। तो ये सब चीजें ना हमें पेपर अटेम्प्ट करने से 5-10 मिनट पहले एक बार सोचना पड़ेगा कि इस बार हमें निगेटिव नहीं करना है, इस बार हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, इस बार हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। वैसे एक कंप्लीट वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाएंगे, ठीक है, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है इसमें ये डिस्कस करना, एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। तो वैसे तुम्हें हर चीज को मैनेज करना है, किसी लिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, एग्जाम का प्रेशर होगा उसको हम झेलेंगे, टाइम मैनेज करेंगे, सब कुछ करने के बाद भी हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे हम तुम्हें ये बता दे रहे हैं कि आखिर मॉक टेस्ट पेपर की एनालिसिस कैसे करेंगे। डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट पेपर का, तभी तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं खुल के बोल रहा हूं, नहीं होगा। अगर तुम मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हो ना तो सबसे बड़ी गलती कर रही हो। अगर दे भी रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो ये भी सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा अगर तुम एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो। सुन लो मेरे से, मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट के वजह से इंप्रूव हुए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अभी सुनो कि मॉक टेस्ट पेपर की एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि जब भी तुम मॉक टेस्ट पेपर दे के आते हो, लाइक मैंने तुम लोग ये मॉक टेस्ट पेपर दे के आए, ठीक है, अटेम्प्ट करके आए, ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है यार, सब्जेक्ट वाइज एक बार मार्क्स कैलकुलेट कर लो कि तुम्हारे फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, बायोलॉजी में कितना है। एक बार सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो कि तुमने कितना निगेटिव करा, तुमने कितना सही करा, तुमने कितना छोड़ दिया। ये 3 चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कितना निगेटिव करा, तुमने कितना सही करा, तुमने कितना छोड़ा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आखिर तुमने निगेटिव क्यों करा, आखिर ये क्वेश्चन निगेटिव तुमसे कैसे हो गया। ये वाई तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। यही चीज तुम्हें इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। ये वाई जानना बहुत जरूरी है कि आखिर निगेटिव क्यों हो गया। हम वहां पे कंफ्यूज थे क्या क्वेश्चन को आंसर करते समय, कंफ्यूज थे, मैंने कंफ्यूज क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया, ठीक है, या सिली मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, या फिर मैंने तुक्का मारा जानबूझ के। अब ये वाई जानना बहुत जरूरी है। अब इस वाई पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर मान लो कि तुमने कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर आंसर मारा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था फिर भी आंसर मारे हैं, तो यहां पे तुम्हें उस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। उस टॉपिक को 2-3 बार एक बार जाके रिवाइज करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? तुक्का मारे हो तो इस पे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगले मॉक टेस्ट में तुम्हें सोचना पड़ेगा, नहीं तुक्का नहीं मारना, सिली मिस्टेक कर रहे हो तो दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा हर मॉक टेस्ट में। तो यही चीज तुम्हें अब प्रिपेयर करना है। दूसरा सुनना कि अब जो क्वेश्चन करेक्ट हो गए भैया उसकी भी एनालिसिस करनी है। करेक्ट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करेक्ट क्वेश्चंस को भी देखना है कि आखिर मैंने कैसे करेक्ट कर लिया, वहां पे हम क्या सोच रहे थे, मेरा दिमाग कैसे काम किया जो मैंने कर लिया। अब क्या ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो हमसे बन जाएगा क्या? ये चीज करना तुम्हें बहुत जरूरी है कि करेक्ट क्वेश्चन की भी एनालिसिस करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैंने तुक्का मारा, सही हो गया फिर ठीक है, हम उसे देखेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, करेक्ट क्वेश्चन को भी एक बार देखना है कि मैंने इसको कैसे अप्रोच लगाया था, उससे मैंने क्या सोचा था जो सही हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन दोबारा नीट में भी आएगा तो हम सही कर लेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है। उसके बाद अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, आखिर मैंने क्वेश्चंस क्यों छोड़ा? क्या मुझे वो टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है? क्या मुझे वो टॉपिक के बारे में नॉलेज है बट हम श्योर नहीं थे? रीजन क्या, आखिर क्या रीजन है क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ने का? अगर नहीं नॉलेज था तो अब क्या करना है भैया, उस टॉपिक को जाके पढ़ के आना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के आना है, सॉरी उस क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक जो है उसको पढ़ के आना है। ठीक है, क्या याद नहीं था, मतलब जो भी रीजन हो गया, जो भी रीजन होगा उस रीजन पे तुम्हें काम करना है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर बहुत बार होता है, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन क्यों कंफ्यूज हुए थे? ठीक है, व्हाई, क्यों कंफ्यूज हुए थे, उस चीज पे काम करना। अभी देखो मैं तुम्हें यहां से और एक और चीज तुम्हें बता रहा हूं कि बहुत बार हम क्या करते हैं, टेस्ट के बाद मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, निगेटिव होता है, बहुत कम मार्क्स आता है, तो वहां पे हमें अपने फ्रेंड के मार्क्स वगैरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए। यार मेरा दोस्त का मार्क्स इतना आया, मेरा बहुत कम आया, ठीक है, ये मत करना, कभी मत करना। अपने दोस्त, अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त है जो बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, यू आर लकी, यू कैन टेक हेल्प, तुम उससे हेल्प लो कि भाई ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलो आगे मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगे मैं तुमसे भी 10-12 पॉइंट डिस्कशन करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट टू डू नाउ, अब मुझे क्या करनी है। सबसे पहले समझो कि तुम्हें पेपर की सॉल्यूशन मिलेगी, उस सॉल्यूशन को देखना है, वहां से तुम्हें हर एक चीज सीखना है। कुछ भी अगर तुम्हें नया मिलता है उसको अपने एनसीईआरटी में, उसको अपने नोट्स में ऐड करना है और बार बार उसको रिवाइज करना है कि ऐसा चीज मुझे अब दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा तो ये मेरे सॉल्व होना चाहिए, ऐसा चीज मैं दोबारा कभी गलत नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो तुम्हें करना है। ऑल द पॉइंट्स यू लर्न फ्रॉम द मॉक टेस्ट
वो तुम्हें एनसीईआरटी में ऐड करना है, बायोलॉजी में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद यार अब देखो बहुत चीज ऐसे होंगे जो तुमने एनसीईआरटी में कभी देखा नहीं होगा, उस चीज को आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है। जो चीज तुम्हें मॉक टेस्ट में दिखा और वो तुमने कभी एनसीईआरटी में नहीं देखा था, ठीक है, उसको तुम्हें एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है। उसके बाद यार न्यू डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन, अगर मान लो कोई डायग्राम है, इस डायग्राम में तुम्हें कभी पता ही नहीं था ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है क्या, वो सब क्वेश्चंस पे तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनाए गए होंगे, ठीक है। नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जर्व करना है पेपर में कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था और मुझे नहीं पता था, ठीक है। ये सारा चीज तुम्हें पेपर में ऑब्जर्व करना है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं नया फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बार यार ये सब चीज मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। बहुत बार फिजिक्स में होता है कि नया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो मुझे नहीं पता होता है, ठीक है। नया फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो फॉर्मूला तुम्हें ऑब्जर्व करके नोटबुक में कहीं पे ऐड करना है कि ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी है फॉर्मूला तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन टाइप कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन टाइप होते हैं हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो वो हमें करके जाना है। 10-15 क्वेश्चन अगर मान लो कि पेपर में नहीं हुआ, ठीक है, पेपर के बाद 10-15 क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। तो ये तुम्हें करके जाना है हर मॉक टेस्ट के बाद। यार ये सब चीज तुम्हें करनी है कि इस प्रकार क्वेश्चन हमसे मेरे से बनता ही नहीं है कभी। साउंड वेव का क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन नहीं मेरे से नहीं बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है, ये टाइप क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है, ठीक है। नहीं बनता है ये एक्सक्यूज नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है कि अगर नहीं बनता है ये चीज, ये गलती तुम्हें, ये कमी, ये वीकनेस तुम्हें मॉक टेस्ट से पता चला, अब इस पे तुम काम करोगे। यही तो करना ही है मेरे मित्र, यही करना है, समझे। तो ये तुम्हें करना है हर मॉक टेस्ट से पहले। फ्रीक्वेंटली फॉरगेटिंग पॉइंट्स, जो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम हर बार मॉक टेस्ट में भूल जाते हैं। अरे यार ये चीज मुझे हर बार याद नहीं आती, ऐसे हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे पॉइंट्स को अपने एनसीईआरटी में नोट कर लो, अपने एनसीईआरटी के टॉप पे नोट कर लो, अपने कोई चैप्टर के टॉप पे नोट कर लो कि ये पॉइंट हम भूल जाते हैं, लिख दो वहां पे जाके। ये फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, लिख लो अपने कॉपी में और उसको बार बार रिवाइज करो, हर मॉक टेस्ट से पहले जाके रिवाइज करो। तो फ्रीक्वेंटली फॉरगेटिंग पॉइंट्स निकालो और उसको अपने टॉप पे लिखो और उसको बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। यू कैन अब देखो शॉर्ट फॉर्मूला नोट, भैया शॉर्ट फॉर्मूला नोट किसके लिए बनाना है? फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए आप शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स वगैरह बना सकते हो। जो भी चीज तुम्हें नया दिखता है हर बार वो चीज तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। राइट ऑल द न्यू फॉर्मूला यू लर्न फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। हम जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं ना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां से बहुत कुछ सीखते भी है। तो उन सब चीजों को हमें उस शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं। राइट डाउन ऑल द वीक चैप्टर्स जिसको तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है, एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर। यही सब चीजें करनी है। मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, इससे बहुत सारे चैप्टर्स है जो मेरे वीक है अब, क्योंकि इससे मेरे क्वेश्चन बनते नहीं है। तो उन सारे चैप्टर्स को लिखो एक बार पेपर में और उसके बाद एक एक करके सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो। अगले मॉक टेस्ट में जाने से पहले उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके जाओ, ठीक है। और सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक मॉक टेस्ट के बाद तुम्हें ये करनी है कि तुम मॉक पेपर में क्वेश्चन बने या ना बने वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन मॉक पेपर के बाद तुम क्या करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है ना मॉक पेपर में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे, मॉक पेपर में 100 ही बना कोई बात नहीं, लेकिन मॉक पेपर के बाद तुमसे 200 क्वेश्चन बननी चाहिए। तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन की सॉल्यूशन होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम कैसे भी करो, दोस्त से हेल्प लो, टीचर से हेल्प लो, जैसे भी करके देख करना है, लेकिन तुम्हें 200 क्वेश्चन की सॉल्यूशन पता होनी चाहिए, तब तुम्हारे नीट में मार्क्स इंप्रूव होंगे। आई एम 100% श्योर, ठीक है। तो मॉक पेपर के बाद ये तुम्हें करना जरूरी है, ठीक है। और ये कितना भी कम मार्क्स आए रिग्रेट मत करना, कितना भी कम मार्क्स आए रिग्रेट मत करना। मेरे भी ना मॉक टेस्ट पेपर में बहुत कम मार्क्स आते थे, लिटरली बहुत कम, 380 मार्क्स आते थे, 480 आते थे, 420 आते थे। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता यार मेरे मार्क्स कम आए, मैं बस ये सोचता था कि मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, इस पे काम करना है, कैसे इंप्रूव करेंगे इस पे काम करना है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे ना नीट में जो मार्क्स आया ना मॉक टेस्ट के वजह से आया था। सही तरीके से एनालिसिस करना, सही तरीके से अटेम्प्ट करना, हर मॉक टेस्ट पेपर से पहले रोड पे जाते समय स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि इस मॉक टेस्ट पेपर में ऐसे करेंगे। रोड पे मतलब मॉक टेस्ट सेंटर पे जाने से पहले रोड पे हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आखिर इस मॉक टेस्ट पेपर में कैसे निगेटिव कंट्रोल करेंगे। इतना सारा स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है फिर भी निगेटिव हो रहा है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अगले मॉक टेस्ट में सुधारेंगे, लेकिन करना पड़ेगा ना, सीरियस तुम्हें होना पड़ेगा।
समझ रहे हो? तो ये सारा बात जो अभी तुम्हें मैंने बताया है, इन सब को अपने स्टडीज में अप्लाई करना, अपने मॉक टेस्ट पेपर में अप्लाई करना। अगला मॉक टेस्ट पेपर जाने से पहले इन सारे बात को ध्यान रखना। इस चीज को मैं, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से हर मॉक टेस्ट पेपर से पहले बाद इन सबको अप्लाई करना, ठीक है? आई होप तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा, और नीट में भी इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है? नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ऑल द बेस्ट। चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो बाय बाय।